नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है महाजनपद काल के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले महाजनपद काल के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं महाजनपद काल। महाजनपद महाजनपद काल की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 620 से लेकर 420 तक जो है रहा था। याद रखें दोस्तों, महाजनपद काल के समय की यदि बात की जाए तो 620 से जो है 420 तक जो है समय रहा था। दोस्तों अब यहाँ पर जो है एक मैप ले लेते हैं और मैप में जानेंगे कौन कौन से महाजनपद हैं और इनके बारे में जो है कहाँ से जानकारी जो है मिलती है। तो यहाँ पे तो ये रहा, एक हमने मैप जो है ले लिया है। तो आप देखते हैं दोस्तों कितने, यानी अगर बात की जाए महाजनपदों की तो महाजनपद का निर्माण कैसे हुआ, पहले निर्माण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों महाजनपदों का निर्माण जो है किस प्रकार हुआ है, जिस प्रकार दोस्तों यानी कुल कुल से दोस्तों बहुत सारे कुल कुल का मतलब होता है परिवार, यानी बहुत सारे परिवार मिलकर जो है क्या बनाते हैं, ग्राम बनाते हैं यानी गांव बनाते हैं। बहुत सारे गांव मिलकर जो है क्या बनाते हैं, विश्व बनाते हैं यानी विकास खंड बनाते हैं। बीच के बाद जो है क्या, बहुत सारे बीच मिलकर जन बनाते हैं और बहुत सारे जन मिलकर यानी जिले बनकर जो है जनपद यानी राज्य बनाते हैं और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या, महाजनपद यानी एक राष्ट्र का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार जो है महाजनपद का जो है निर्माण हुआ था। तो इसको पहले इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। यानी दोस्तों कुल कुल का मतलब होता है दोस्तों परिवार, यानी कुल का मतलब होता है एक परिवार। और बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे कुल मिलकर बनाते हैं ग्राम। बहुत सारे ग्राम मिलकर क्या बनाते हैं, विश्व बनाते हैं। विश्व क्या बनाते हैं दोस्तों, विश्व बनाते हैं। और बहुत सारे बीच मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों, जन बनाते हैं। क्या दोस्तों, जन बनाते हैं। बहुत सारे जन मिलकर क्या बनाते हैं, जनपद। और बहुत सारे जनपद मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद। महाजनपद जो है बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है महाजनपद का जो है निर्माण हुआ है। बात आती है महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो महाजनपदों के बारे में जो है दोस्तों कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है और कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो 16 है। जैसे अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यहाँ से हमको पता लगता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है। महाजनपदों की संख्या है 16। और ये एक भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म का ग्रंथ है, यहाँ से भी हमको पता लगता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। लेकिन अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की पुस्तक है और इसमें बताया गया है कि महाजनपदों की संख्या 22 है, लेकिन इस बात को जो है नहीं माना गया है। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है कि 22 महाजनपद जो है कहाँ पर बताए गए हैं, अष्टाध्यायी में जो है बताए गए हैं, जो कि पाणिनि की पुस्तक है। याद रखेंगे। तो अब इनको दोस्तों लिख लेते हैं और उसके बाद जो है महाजनपदों के बारे में देखेंगे। तो लिखेंगे महाजनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो कुछ ग्रंथों से जो है जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से ग्रंथ है जिनसे जो है जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का संबंध है। याद रखें दोस्तों, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इसके बारे में बौद्ध धर्म में अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है 16 महाजनपद हैं। महाजनपद हैं कितने दोस्तों, 16 महाजनपद हैं। और दूसरे की यदि बात की जाए, दूसरा कौन सा ग्रंथ है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंध है। भगवती बौद्ध धर्म से नहीं दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से जो है संबंधित है। और इसमें भी जो है 16 महाजनपदों के बारे में बताया। कितने, 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया है। कितने, 16 महाजनपद के बारे में जो है बताया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं कि अष्टाध्यायी यदि बात करते हैं, अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसमें बताया गया है 22 महाजनपद थे।
22 महाजनपद थे, लेकिन इस बात को नहीं माना गया। इस बात को जो है, इस बात को नहीं माना गया। इस बात को जो है नहीं माना गया कि 22 महाजनपद थे। यदि लेखक की बात करते हैं, लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। याद रखें दोस्तों, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के लेखक थे। अब यहाँ पर हम इनकी बात करते हैं दोस्तों 16 महाजनपद की, यानी महाजनपदों की यदि बात की जाए तो महाजनपद काल, महाजनपदों का समय जो है 600 BC से लेकर 400 BC तक जो है रहा था। यानी बहुत सारे गांव, यानी बहुत सारे कुल मिलकर जो है ग्राम का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे गांव मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं। बहुत सारे विश्व मिलकर जो है जन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे जन मिलकर जो है जनपद का, और बहुत सारे जनपद मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? महाजनपद का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार जो है महाजनपद का जो है निर्माण हुआ था। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ से महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय की बात की जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद थे। कितने दोस्तों? 16 महाजनपद थे। दूसरा था भगवती सूत्र, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे। एक पुस्तक है दोस्तों अष्टाध्यायी, जिसके लेखक है पाणिनि। इस पुस्तक में बताया गया कि 16 की जगह 22 महाजनपद थे, लेकिन इस बात को जो है दोस्तों नहीं माना गया है कि 22 महाजनपद थे। तो ये कौन कौन से 22 महाजनपद थे, इनके बारे में भी एक नज़र मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले की यदि बात की जाए तो यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। असमक। दूसरा कौन था दोस्तों? दूसरा था मगध। तीसरा था अंग। चौथा मल्ल। पांचवा वज्जी। छठे की बात करते हैं तो काशी को ले लेते हैं। सातवां दोस्तों कौशल। आठवां हो गया चेदी। आठवां हो गया दोस्तों चेदी। नौवां हो गया वत्स, याद रखें, नौवां वत्स। 10वां अवंती। 11वां मत्स्य। 12वां हो गया सूरसेन। 13वां हो गया दोस्तों पंचाल। 14 हो गया कुरु। गंधार हो गया 15वां, और कंबोज हो गया 16। यानी कुल मिलाकर जो है 16 महाजनपद थे, जिनको मैंने अभी आपको मैप में भी जो है दिखाया है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। अब बात आती है जो ये 16 महाजनपद थे, इनमें से 14 तो ऐसे महाजनपद थे जिनमें जो है राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजा का बेटा ही जो है राजा बनता था। और 2 महाजनपद ऐसे थे, यानी गणतंत्र थे, जहाँ पर राजा को जो है जनता के द्वारा जो है चुना जाता था। तो कौन कौन से 2 ऐसे महाजनपद थे जहाँ पर जो है राजा को जनता के द्वारा चुना जाता था? तो एक था दोस्तों बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। और ये बज्जी जो है दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, जहाँ पर जो है जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था। दूसरा था दोस्तों मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर। जिसकी राजधानी थी क्या थी दोस्तों? कुशीनगर थी। तो अभी इनको भी जहाँ पर जो है लिख लेते हैं। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की यदि बात की जाए, 16 महाजनपदों में से जो है 14 राजतंत्रीय थे। और यदि 2 की बात की जाए तो गणतंत्र थे। गणतंत्र की, और राजा ही इसकी बात करते हैं 14 की। राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। अगला राजा जो है बनता था। लेकिन इसकी बात की जाए तो यहाँ पर जनता के द्वारा राजा चुना जाता था। कौन कौन से थे? तो यहाँ पर नंबर 1 पर था दोस्तों, कौन कौन से थे? पहला था बज्जी। राजधानी। बज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। क्या थी दोस्तों? वैशाली। वैशाली जो है बज्जी की राजधानी थी। और बज्जी जो है दुनिया का पहला गणतंत्र था। पहला क्या था? गणतंत्र था। और यदि दूसरे की बात की जाए, दूसरा कौन था? मल्ल। दूसरा था मल्ल। राजधानी कुशीनगर थी। राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी थी
कुशीनगर। क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी कुशीनगर। अब यहाँ पर बात करते हैं, यानी दोस्तों 16 महाजनपद थे, जिनमें से 14 तो ऐसे महाजनपद थे जिनमें जो है राजतंत्र था, यानी जहाँ पर राजा का बेटा ही जो है अगला राजा बनता था। और दो थे गणतंत्र जहाँ पर जनता के द्वारा जो है राजा को चुना जाता था। कौन कौन से थे? बज्जी था, जिसकी राजधानी थी दोस्तों वैशाली, और दुनिया का पहला गणतंत्र था जहाँ पर जनता के द्वारा जो है राजा चुना गया। तो दूसरा था मल्ल, और इसकी राजधानी थी कुशीनगर। याद रखें दोस्तों, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। तो अब इन सभी को देख लेते हैं, इनकी राजधानियाँ और कौन कौन से महाजनपद हैं बाकी। जैसे मगध की यदि बात करते हैं तो मगध की राजधानी मगध की जो है 3 राजधानियाँ हुई थी, राजगीर, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। और मगध जो है इन 16 महाजनपदों में जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अंग की बात की जाए तो सबसे पूर्वी महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी चंपा, और कहाँ पे थी? मालिनी नदी के किनारे पर थी। यहाँ पे दोस्तों नोट करके लिखेंगे, मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो काशी था। कौन सा था दोस्तों? काशी था। मगध गंगा और सोन नदियों से जो है घिरा हुआ था, और गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मगध जो है कहा जाता था। फिर आता है दोस्तों कौशल की यदि बात की जाए तो कौशल की भी 2 राजधानियाँ थी, साकेत और श्रावस्ती। अवंती की यदि बात की जाए तो उज्जैन और माहिष्मती, यहाँ की भी 2 राजधानियाँ थी। गांधार की यदि बात की जाए तो तक्षशिला यहाँ की राजधानी थी, और काशी की यदि बात की जाए तो वाराणसी जो है यहाँ की राजधानी थी। तो अब इनको पहले लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। महाजनपद और राजधानी। तो सबसे पहला आता है दोस्तों मगध। मगध की यदि बात की जाए तो मगध की 2 राजधानियाँ थी। मगध की जो 3 राजधानियाँ थी, कौन कौन सी? राजगीर, गिरिब्रज, गिरिब्रज। गिरिब्रज। और कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र, ये 3 राजधानियाँ थी। और साथ ही यहाँ पर हम बात करते हैं मगध के बारे में। तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लिखेंगे मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब यहाँ पे लिखेंगे कि मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था। मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद, मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो काशी था। कौन था दोस्तों? काशी। कौन सा था? काशी महाजनपद था। मगध जो है गंगा और सोन नदियों से जो है घिरा था, और गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा जाता था। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। मगध जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को मगध कहा गया। मगध कहा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी गंगा के दक्षिण भाग को जो है क्या कहा गया था? मगध जो है कहा गया था। अब यदि बात करते हैं हम यहाँ पर अंग महाजनपद, अंग की यदि बात करते हैं तो अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। अंग जो है दोस्तों सबसे पूर्वी महाजनपद था। और यदि बात करते हैं इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। याद रखें दोस्तों, चंपा इसकी राजधानी थी। कहाँ पर थी? मालिनी नदी के किनारे। मालिनी नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों, मालिनी नदी के किनारे पर थी। अब आते हैं दोस्तों कौशल महाजनपद।
कौशल महाजनपद की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? इसकी दो राजधानियाँ थी, साकेत साकेत और श्रावस्ती। साकेत और श्रावस्ती जो है इसकी राजधानियाँ थी। और यदि बात करते हैं अब अवंती की, अवंती दोस्तों, अवंती की भी जो है दो राजधानियाँ थी, उज्जैन और माहेश्वरी। उज्जैन आपको पता होगा, उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। माहिष्मती, माहिष्मती यानी ये दोनों राजधानियाँ किसकी थी? तो ये दोनों राजधानियाँ जो है अवंती की थी। अब आते हैं दोस्तों गांधार की। गांधार, गांधार की यदि बात की जाए तो गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला जो है कहाँ की राजधानी थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। इसके बाद आता है दोस्तों काशी। काशी जो कि मगध से पहले सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो काशी था। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? वाराणसी। याद रखें दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी जो है इसकी राजधानी थी। फिर आता है दोस्तों पांचाल। पांचाल गंगा के दो भागों में फैला था पांचाल। गंगा और दो भागों में पांचाल। राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी भी दो राजधानियां थी, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र और कामपिल्य। कामपिल्य, तो ये दोनों जो है किसकी राजधानियां थी? पांचाल की जो है राजधानियां थी। फिर आता है दोस्तों बज्जी। बज्जी, बज्जी की यदि बात की जाए तो बज्जी की राजधानी थी दोस्तों वैशाली। वैशाली, वैशाली और वैशाली से जो है आम्रपाली का संबंध था। आम्रपाली का संबंध था। क्या था दोस्तों? आम्रपाली का संबंध था दोस्तों। अब आम्रपाली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आम्रपाली यानी आम्रपाली कहा जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, यानी इतनी सुंदर थी कि इसके लिए जो है राजा महाराजा जो है आपस में युद्ध करने लगे थे। यानी इससे मैं शादी करूंगा, इससे मैं शादी करूंगा। तो इस बात के लिए जो है इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता ही जो है इसके विनाश का कारण जो है बन गई। जब आपस में ही जो है लोग मरने मारने को तैयार रहते थे इससे शादी करने के लिए, तो यानी वैशाली के जो राजा थे या उनका सभी लोगों ने जो है वैशाली को नगर वधु जो है बनाया। यानी एक वेश्या के रूप में जो है जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गई थी आम्रपाली। यानी इतनी सुंदर थी कि इसकी सुंदरता ही जो है इसके विनाश का कारण जो है बनी थी। और आम्रपाली को जो है दोस्तों एक वेश्या का जीवन जो है जीना पड़ा था, क्योंकि इसको सभी की नगर वधु जो है बना दिया गया था। तो इसलिए आम्रपाली को एक वैश्या का जीवन जो है जीना पड़ा था। अब आते हैं दोस्तों कंबोज। कंबोज की यदि बात करते हैं तो कंबोज की राजधानी, कंबोज, कंबोज महाजनपद की राजधानी की यदि बात करते हैं तो हाटक। हाटक कौन सी दोस्तों? हाटक। हाटक यानी राजापुर। याद रखें दोस्तों हाटक। और ये जो है घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए दोस्तों? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। अब आते हैं दोस्तों कंबोज के बाद अश्मक। अश्मक की यदि बात की जाए प्रतिष्ठान या पैठन। अश्मक प्रतिष्ठान या पैठन, कैसे भी जो है लिखी मिल सकती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पैठन भी आ सकती है, प्रतिष्ठान भी। अश्मक की राजधानी यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। क्या है दोस्तों? कुशीनगर। तो लिखेंगे मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है दोस्तों? कुशीनगर। कुशीनगर, मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। और यही कुशीनगर है, यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण की प्रक्रिया हुई थी। लिखेंगे यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। याद रखें दोस्तों, हुई थी कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में जो है हुई थी। अब आते हैं दोस्तों मल्ल के बाद आते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी की यदि बात की जाए, सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी दोस्तों? सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी थी। मत्स्य की यदि बात की जाए, मत्स्य, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। क्या थी दोस्तों? विराट नगर जो है मत्स्य की राजधानी थी। याद रखें दोस्तों विराटनगर। फिर इसके बाद आता है कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी?
इंद्रप्रस्थ, कोरो। कोरो की राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ जो है कोरो की राजधानी थी, यानी जो वर्तमान में दिल्ली है ये पहले कोरो की राजधानी जो है हुआ करती थी। किसकी दोस्तों? कोरो की जो है राजधानी हुआ करती थी। अब आते हैं दोस्तों चेदी। चेदी यानी छेदी। दोस्तों कहीं पर जो है ये चेदी और कहीं पर जो है छेदी भी मिल सकता है महाजनपद लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती जो है इसकी राजधानी थी। और कलिंग शासक खारवेल का संबंध था यहाँ से। कलिंग शासक खारवेल का संबंध है यहाँ से। कलिंग शासक खारवेल का जो है संबंध है, यहाँ से याद रखें दोस्तों, शक्तिमती से याद रखेंगे। अब दोस्तों एक बार इनका रिवीजन करेंगे, फिर आगे की जो है बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं महाजनपद राजधानियाँ। तो इनकी कौन सी राजधानी है, कौन से महाजनपद की? तो यहाँ पर हम बात करते हैं मगध की। तो मगध की 3 राजधानी थी, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। यानी मगध की जो है दोस्तों 3 राजधानियाँ थी, राजगृह, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। और ये मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। लेकिन मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? काशी था मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद। मगध जो है गंगा और सोन नदियों से जो है घिरा हुआ था, और गंगा के दक्षिण भाग को जो है मगध कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, जो मगध है ये जो है गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिण भाग को जो है क्या कहा गया? मगध जो है कहा गया है। अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था, जिसकी राजधानी है चंपा, जो कि मालिनी नदी के किनारे पर थी। कहाँ पे दोस्तों? मालिनी नदी के किनारे पर। कौशल की यदि बात की जाए तो कौशल की 2 राजधानियाँ थी, साकेत, श्रावस्ती। अवंती की यदि बात की जाए तो उज्जैन और माहिष्मती, इसकी भी जो है 2 राजधानियाँ थी। और यदि गांधार की बात की जाए तो तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। क्या दोस्तों? तक्षशिला। काशी की बात की जाए तो वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी दोस्तों? वाराणसी थी। और पांचाल की बात की जाए तो गंगा को 2 भागों में बांटा था इसने, और इसकी जो है 2 राजधानियाँ थी, अहिच्छत्र और कामपिल्य। याद रखेंगे। बज्जी की बात करते हैं। बज्जी की राजधानी है वैशाली, जहाँ से जो अम्रपाली का संबंध है। और यही बज्जी है जो कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था, जहाँ पर जो है जनता के द्वारा राजा जो है चुना गया था। दूसरा दोस्तों कंबोज। कंबोज की बात की जाए तो हाटक, जिसको राजापुर के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि घोड़ों के लिए जो है प्रसिद्ध था। असमक की बात की जाए तो प्रतिष्ठान या पेठन जो है इसकी राजधानी हो जाती है। मल्ल की बात की जाए तो कुशीनगर जो है मल्ल की राजधानी है, और यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर में। सूरसेन की बात की जाए तो मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी हो जाती है। और मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य की राजधानी क्या है? विराट नगर। याद रखें दोस्तों, विराट नगर जो है मत्स्य महाजनपद की जो है राजधानी हो जाती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराट नगर। कोरो महाजनपद की बात की जाए तो इंद्रप्रस्थ जो है यहाँ की राजधानी है, जो कि वर्तमान में दिल्ली के रूप में है। और चेदी या छेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती, जहाँ से जो है कलिंग शासक खारवेल का संबंध है। याद रखें दोस्तों, कलिंग शासक खारवेल का जो है संबंध है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं। जैसे मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, यानी मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जो है मिलता है। और 11 में से 10 महाजनपद ऐसे हैं जो कि गंगा घाटी में थे। और 16 में से जो है, यानी 16 में से 10 महाजनपद ऐसे हैं जो कि गंगा घाटी में, और 16 में से ऐसे 8 महाजनपद थे जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। और 2 महाजनपद ऐसे हैं गांधार और कंबोज, जो कि भारत की सीमा से बाहर है वर्तमान में। तो इन सभी को यहाँ पे लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा है? मगध का। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में लिखेंगे। अथर्ववेद में जो है सर्वप्रथम मगध महाजनपद का जो है क्या मिलता है? उल्लेख जो है मिलता है। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। ये आपको याद रखना है। यानी 16 में से जो है 10 महाजनपद ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे। 16 में से
8 महाजनपद ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश में थे। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे थे? उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है दोस्तों काशी, इनको लिख लेते हैं। काशी महाजनपद, कौशल, वत्स, मल्ल हो गया दोस्तों, चेदी, पांचाल, शोरसेन और कोरू। तो ये 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि यूपी में थे। और 2 महाजनपद ऐसे थे, 2 महाजनपद गांधार और कंबोज। भारत की सीमा से बाहर हैं, वर्तमान में बाहर हैं। याद रखें दोस्तों, वर्तमान में जो है सीमा से बाहर हैं। तो कौन कौन से हैं? गांधार और कंबोज। यहाँ पर हम बात करते हैं मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है। तो दोस्तों मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में जो है मिलता है। लेकिन 16 में से 10 महाजनपद ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे। याद रखेंगे दोस्तों, यानी 16 में से 10 महाजनपद ऐसे थे जो कि गंगा घाटी में थे, और 16 में से 8 महाजनपद ऐसे थे जो कि उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से दोस्तों? काशी हो जाता है, कौशल महाजनपद, वत्स महाजनपद, मल्ल महाजनपद, चेदी महाजनपद, पांचाल महाजनपद, शोरसेन महाजनपद और कोरू महाजनपद। और 2 महाजनपद ऐसे हैं गांधार और कंबोज जो कि भारत की सीमा से बाहर हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों, गांधार और कंबोज। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये महाजनपद काल का हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इससे आगे की हम बात करेंगे दोस्तों कल से जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।